discuss one of the terms related to triangle, that is the altitudes. Okay, हम लोग यहाँ पे एल्टीट्यूड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एल्टीट्यूड को आपको पहले से बता चुका है सेंटर ऑफ ट्रायंगल में. आप देखिए, द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स दैट इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन अपोजिट साइड. अगर कोई लाइन जो है, मतलब अगर कोई ट्रायंगल की एक वर्टेक्स से ड्रॉ करें अपोजिट साइड में, अगर परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग कहेंगे एल्टीट्यूड कहेंगे. ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे. अब हम लोग को सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से सपोज आप कुछ ट्रायंगल का आपको एल्टीट्यूड बताते हैं. जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपका, ये ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, कोई स्केलर ट्रायंगल है आपका, जैसे ABC है, तो ये इसका आपका एल्टीट्यूड होगा. ठीक है, ये आपका इसका एल्टीट्यूड होगा, ये आपका एल्टीट्यूड होगा. ठीक है, मतलब उसकी मतलब अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर उसका जो अपोजिट साइड में होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, ये तो आपका स्केलर ट्रायंगल बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं. अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ हो तो उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिया हुआ तो आपको पता होगा ये आपका स्केलर ट्रायंगल या एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए है. आप इसको लिख देते हैं, आपको स्केलर ट्रायंगल के लिए है. नेक्स्ट अगर हम लोग अगर देखें तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए देखें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी आपको ऐसे ही एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी तो इसमें कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी यही आपका है ABC. ये अगर ये ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल है, ये आपका जो है एल्टीट्यूड होगा. इसके लिए भी आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये होगा. नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट देखें, अगर हम लोग एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग देखें, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एडिटी जैसे ही होगा आपका. राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर देखें, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको पता होगा ये जो इसका जो एल्टीट्यूड होगा, जैसे आपका यहाँ समझे ABC है, तो यहाँ से जो है आपका सबसे पहला तो एल्टीट्यूड हम लोग यहाँ भी इसको ये एक आपका AB जो है ये भी आप एक एल्टीट्यूड की ही काम करेगा. नेक्स्ट हम लोग यहाँ से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा. नेक्स्ट आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का देखिए, तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो है अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं ये अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ABC, तो आपका एल्टीट्यूड इसमें कैसे ड्रॉ होगा आप देखें इस चीज़ को. ये जो है आपका एल्टीट्यूड, ये भी आपका एल्टीट्यूड है. ठीक है, डोंट वरी, ये भी आपका एक एल्टीट्यूड का काम कर रहा है. ये भी आपका एल्टीट्यूड होगा इस साइड के रिस्पेक्ट में. आपको ये देखना है किस साइड के रिस्पेक्ट में है वो. ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम लोग BC साइड के रिस्पेक्ट में अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहें तो ये आपका ये एल्टीट्यूड होगा कौन सा साइड के रिस्पेक्ट में, BC साइड के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे टोटल 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे हम लोग, कर सकते हैं ट्रायंगल में. आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ से भी हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, मतलब आपको ये देखना, जैसे ये आपका एल्टीट्यूड जो होगा AC के रिस्पेक्ट में है, ये BC के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको ये देखना है. ठीक है, जैसे यहाँ से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं. उसी तरह यहाँ पर भी जो है आपका जो है BJ आपका AB से और BC से आपका यहाँ जो ये आपका एक एल्टीट्यूड बन गया AC के लिए, इसके लिए जो एल्टीट्यूड आपका ये आपका BD बन गया, तो ये आपका एल्टीट्यूड होता है. अब जो है क्वेश्चन ये है कि हम लोग एल्टीट्यूड को फाइंड कैसे करेंगे. आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो यूज होता है वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपको पता होगा कि अगर मान लेते हैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है. हाइट मतलब आपका एल्टीट्यूड बोले इसको. ठीक है, और एक एरिया इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं हम लोग, एरिया इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं ग्राउंड फार्मूला से, तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. तो यहाँ से भी आपको ये एक होगा. नेक्स्ट होगा कुछ स्पेशल ट्रायंगल का भी एरिया होता है, तो आप वहाँ से भी इसको निकालेंगे. कुछ आपका पाइथागोरस थ्योरम से भी आपको इसको एरिया क्या कहते हैं एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं. तो आपको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग एल्टीट्यूड को निकालते हैं कोई कॉरस्पॉन्डिंग साइड के. हाउ टू फाइंड एल्टीट्यूड. ठीक है, हाउ टू फाइंड एल्टीट्यूड, हम लोग कैसे एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे. ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है. ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल का हम लोग ऐसे एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये किस साइड के रिस्पेक्ट में निकालना वो आपको क्लियर हो जाना है, उसी के साइड में आपको निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम स्केलर ट्रायंगल का बता रहे हैं, केस नंबर 1. जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल B है, ये C, ये स्मॉल ही होगा, ये B यदि स्मॉल B होगा, ये आपका C है तो ये क्या होगा, स्मॉल C होगा. ठीक है, तो सबसे पहला केस नंबर 1 है आपका, ये आपका स्केलर ट्रायंगल के लिए है. तो यहाँ पे जो है स्केलर ट्रायंगल है, यहाँ से आप देखेंगे स्केलर ट्रायंगल का, जैसे कि आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपको पता होगा आपके पास 2 ऑप्शन है एरिया निकालने का. तो एरिया आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं. एरिया इक्वल्स टू क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करें हम लोग, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक एल्टीट्यूड है, तो ये आपका एल्टीट्यूड का काम करेगा. और एक एरिया आपका ऐसे भी निकलेगा, आपको पता होगा ये आपका S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस क्या होगा, C होगा.
और इसका एरिया दूसरा ये भी निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका आपका क्या है, बेस इसका आपका BC है, बेस आपका BC है, BC और हाइट आपका क्या है, हाइट आपका एल्टीट्यूड होगा, मतलब यहाँ आपका LT होगा। तो ये चीज़ आप देखेंगे कैसे इसका निकालते हैं, इसका S-A, S-B और S- क्या होगा C। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें किसका वैल्यू AD, तो आपको पता होगा AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका BC। ये तो आपका एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं गिवन फॉर्मूला, और ये आपका क्या होगा 2 होगा, और BC का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पे BC ही लिखते हैं 2A इंटू BC। ये आपका जो है BC का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कैसे, क्या लिखेंगे, BC का मतलब आपका A भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 2A बाई क्या है A भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका किस साइड की एल्टीट्यूड है आपका, ये क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ पे समझना, ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग जो है, क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा साइड है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड BC, ठीक है। उसी तरह करके आप सारे का निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका था फार्मूला, ठीक है। केस नंबर 2 में आपका सबसे मेन चीज़ है आपका, सबसे पहले उसका एरिया निकालने। एरिया अगर निकालने के लिए आपको आसानी से निकाल सकते हैं तो कोई डोंट वरी, उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगा, तब आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हम लोग जो है अलग तरह से भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलैटरल, ठीक है। ये आपका अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है आपका, ये सारा साइड इक्वल है, ये आपका अगर एल्टीट्यूड है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है मान लेते हैं सारा साइड इसका इक्वल हो जाएगा। और अगर ये आपका A है तो पूरा A/2, ये A है, ये A है तो पूरा अगर A है तो ये आपका क्या होगा, ये पूरा इक्वल है आपका। तो यहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड A भी निकाल सकते हैं, इसका एल्टीट्यूड का फॉर्मूला भी आपका आ जाएगा। एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताएं आप, जैसे यहाँ से आपको अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABD है, तो आपको ये पता होगा इसमें क्या आएगा आपका एल्टीट्यूड AB² इक्वल्स टू क्या होगा आपका AD² प्लस BD²। ये आपका जो है एक आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। तो यहाँ से AB² इक्वल्स टू आपको A² लिखेंगे, BD का वैल्यू आपका फाइंड करना है, ये निकालेंगे। BD का वैल्यू आपको जो है A/2 होगा, क्योंकि ये आपका जो है ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पता होगा ये ट्रायंगल जो होगा कन्ग्रुएंट होगा, तो यहाँ से आपका जो एल्टीट्यूड निकलेगा इसका AD² इक्वल्स टू क्या होगा A² माइनस A² बाई क्या होगा 4 से यहाँ पे लिखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या 3A² 4A² में एक घट जाएगा, 3A²/4 होगा। सो यहाँ से AD इक्वल्स टू क्या होगा आपका 3 क्या आ जाएगा आप देखें, ये आ जाएगा आपका A/2√3। तो ये इसका एल्टीट्यूड का फॉर्मूला हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड आप अगर आपके पास साइड दिया हो तो आराम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड इसका